गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान में संघीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। हमने पिछली क्लास में देखा था राज्यसभा के बारे में और हम इसमें लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। ये आर्टिकल जो है 81 के तहत है, आर्टिकल 81 में है, जो इसमें संरचना है इसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। ये जो है कभी भी भंग हो सकता है, आपको याद रखना होगा। और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा बनने के लिए आपके पास आयु जो है ना 25 वर्ष होना चाहिए। आपको याद रखना होगा कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए आयु कितना था, 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल जो होता है ना सांसद का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसी में से जो पार्टी जो है ना अच्छा सीट लाती है, जो 543 है, उसका जो है ना क्राइटेरिया फुलफिल अगर करती है तो वो जो है ना यहाँ जो है इसी में से प्रधानमंत्री चूज होता है। और जिसको कम सीट आता है उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। हम लोग देखते हैं लोकसभा गण पूर्ति का 1/10 होता है, यानी कि 550 सीट, यानी कि 1/10 यानी कि 55 सीट आपको होना चाहिए, तभी जो है विपक्ष का मान्यता मिल सकता है। विपक्ष का मान्यता जो है 1969 ईस्वी से स्टार्ट होता है। विपक्ष का जो भी नेता बनता है, जो 55 को सीट लाता है, विपक्ष का नेता का मान्यता मिलता है, उसे मंत्री की तरह सारी सुविधा जो है उसे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भूतपूर्व सांसद का पेंशन जो है 1976 ईस्वी से शुरू होता है। भूतपूर्व सांसद का पेंशन जो है 1976 ईस्वी से शुरू होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अभी जो है 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, आपको याद रखना होगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष जो है, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, आपको याद रखना होगा। हम लोग देखते हैं कि जब लोकसभा में जो अधिवेशन जो होता है, अगर अधिवेशन जो लोकसभा अगर भंग होता है तो भंग जो है आर्टिकल 85 के तहत होता है। आर्टिकल लोकसभा अगर भंग होता है तो आर्टिकल 85 के तहत होता है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा भंग होता है। आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग होता है। अभी तक 8 बार जो है ना लोकसभा जो है भंग हो चुका है। और इसका संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन
आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है मतलब इसमें से चूज किया जाता है आर्टिकल अनुच्छेद 93 के तहत। जो भी बड़ा दल होता है, जो सीट जीतता है, उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है अनुच्छेद 93 के तहत। आपको याद रखना होगा कि इन लोगों का जो 1 ईयर में जो है 6 मंथ से साल भर में 2 अधिवेशन होता है, लेकिन 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। बैठक जो होता है लोकसभा का 2 अधिवेशन होगा साल भर में कम से कम। तो ये जो है ना, ये 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। अगर कोई सांसद जो है अगर कंटिन्यू अगर 2 महीने तक अगर नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता जो है ना रद्द कर दी जाती है। मैंने क्या बताया था, 8 बार भंग हो गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के, ये आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है। सामूहिक रूप से जो भी मंत्रिपरिषद है जो उत्तरदायी होगा किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति, और आर्टिकल ये 75 के 3 में रखा गया है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सीट 550 हो सकता है। ये पहले 552 था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है अधिकतम सीट जो है 550 ही है, जिसमें से 530 सीट जो है ये राज्य के द्वारा चूज किया जाता है, निर्वाचित होता है, और 20 जो है संघ राज्य के द्वारा अधिकतम में। लेकिन न्यूनतम यानी कि वर्तमान जो है अभी, वर्तमान कहिए या न्यूनतम कहिए, ये 543 है, जो पहले 545 हुआ करता था। 543 में 524 सीट जो है राज्य के द्वारा और 19 सीट जो है संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित होते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है ना ये जो सीट का जो अथी हुआ है यथावत 2026 तक ये सीट जो है बना रहेगा। 2026 तक ये सीट वैसे ही रहेगा, और इसमें 2026 तक जो सीट बना रहेगा उसके लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन जो है ये 2001 में हुआ था, इसके अनुसार है। लेकिन जनगणना जो है 1971 में हुआ था, उसके अनुसार जो है 2026 तक सीट जैसा है वैसा ही रहेगा। लोकसभा और विधानसभा आंग्ल सीटों की समाप्ति किया है। हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल समुदाय का जो नियुक्ति होता था राष्ट्रपति के द्वारा 2 और राज्यपाल के द्वारा 1 राज्य में, उसको समाप्त कर दिया गया है 2020 में। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे समाप्त किया गया है। हम लोग देखते हैं यही 2 सीट जो है ना यहाँ पे घट गया है। पहले 545 था, 543 हो गया है। यहाँ पे 552 था, 550 हो गया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है लद्दाख है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? लद्दाख है। और सबसे छोटा जो है चांदनी चौक का है, दिल्ली में ही पड़ता है चांदनी चौक सबसे क्षेत्रफल में। और सबसे अधिक मतदाता जो है, सबसे अधिक मतदाता अगर देखिएगा तो बाहरी दिल्ली का है। और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र जो है लक्षद्वीप। कम मतदाता वाला क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है, आपको याद रखना होगा।
हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एससी के लिए 84 सीट का आरक्षण किया गया है। कितना किया गया है दोस्तों? 84 सीट का आरक्षण किया गया है। और एसटी के लिए 47 सीट। और सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है कहाँ पे है, आपको किस स्टेट में, किस राज्य में? तो ये जो है ना आपको यूपी में है दोस्तों। कितना है? 80। और बिहार में जो है ना लोकसभा का सीटों की संख्या जो है 40 है। बिहार में कितना है? 40 है। दिल्ली में जो है 7 सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है। आपको लोकसभा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।